हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। जनरली हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन, थर्ड आता है रेडिएशन। लेकिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ये सबसे सिंपलेस्ट है। नाउ हीट ट्रांसफ़र, इसमें मेन पॉइंट क्या होता है? मेनली कंडक्शन में आपने देखा होगा, घर पे अगर आप गैस पे किसी पॉट को, मेटल पॉट को अगर लगाते हो आप गैस पर, और उसमें अगर आप स्पून डाल दो, मेटल का ही कोई स्पून डाल दो आप, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही यहाँ अंदर पानी रखा है या जो भी है वो गर्म होता रहेगा, तो क्या होगा, इस एंड को वो हीटअप करेगा और धीरे धीरे आप देखोगे अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो स्पून गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर एंड। तो मेनली कंडक्शन में ये होता है कि एक एंड से हीट ट्रांसफ़र होती है दूसरे एंड पे, पर मेन पॉइंट आता है इसमें कि इसमें कोई भी मोशन नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इन कंडक्शन क्या होता है। हीट is transferred in a solid body without the actual motion of the molecules। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसे पहले ही राइट करा है, क्योंकि आपको इसमें याद रखना है हीट ट्रांसफ़र तो और चीज़ों से भी होता है, लेकिन इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जनरली ये सॉलिड्स में देखा जाता है कंडक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया। नाउ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास यहाँ पर आयरन रॉड है, ठीक है, उससे आप एक एंड में यहाँ पर आप कैंडल लगा देते हो या फिर हीट का कोई भी सोर्स रख लेते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये एंड हीटअप होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये हीटेड अप हो जाएंगे। और एक और बात, जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो हमेशा आपको ये लर्न करना है कि हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर ही हीट का फ्लो रहता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। नाउ अगर आप ये एंड हीट अप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके जो पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। अब इसको मैं जूम करके आपको बताती हूँ। इसी को हम यहाँ पर जूम करके ले रहे हैं। जैसे आपने हीट करा तो ये वाले पार्टिकल्स वार्म हो गए, इसका टेम्परेचर बढ़ गया इन पार्टिकल्स का। अब क्या होगा कि जो साथ वाले पार्टिकल्स है उनका क्या टेम्परेचर होगा, कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होगा। और हीट कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम द हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, जो एंड हाई टेम्परेचर से पर होगा उससे लो की तरफ जाएगी। तो सिंस ये हाई टेम्परेचर पे है, क्योंकि हमने यहाँ पर हीट दी, इसलिए हीट का फ्लो इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हीटेड अप होगा एज़ कम्पेयर टू इसके आगे वाला, तो हीट फ्लो कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी। इस तरह से क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हीटेड अप हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ देर बाद आप देखते हो कि ये वाला एंड अगर आप यहाँ पर टच करोगे तो आयरन रॉड का ये एंड भी आपको गर्म फील होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वो मूव नहीं हुए। और ये फिर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअली इनमें क्या होता है, एक दूसरे से ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। तो क्या होता है, साथ ही में हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, molecules inside the conducting solid do not move from their place but instead vibrates to pass on the heat। वही चीज़ है जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये वाइब्रेट करके हीट को पास ऑन करते हैं टू द अनदर एंड। नाउ कंडक्शन में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देख लो, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स। वो मटेरियल्स जो कि अपने में से हीट को ईजिली पास ऑन कर दे, ठीक है, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन या फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आयरन रॉड का एग्जांपल लिया था, तो ये क्या है, ये कंडक्टर है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है ना
हीट को पास करने के लिए, इसीलिए इसको कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। आपने देखा होगा कि वुडन हैंडल्स, हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें वुडन हैंडल्स या फिर प्लास्टिक हैंडल्स लगे होते हैं। क्यों? सो दैट अगर कढ़ाई या फिर जो भी चीज़ है वो गर्म है तो आप इजीली उसको पकड़ के, वुडन हैंडल्स को पकड़ के उनको ऑपरेट कर पाओ, ठीक है, ताकि आपको गर्म फील ना हो। तो ये अलाउ नहीं करते, इसलिए ये वार्म अप नहीं होते, तो इसमें कंडक्शन नहीं होता है। अब एक चीज़ देख लीजिए, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, हमेशा हीट का फ्लो होता है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर देख लेंगे कि अगर आपने यहाँ पर हीट का सोर्स है, आग जली है, और मान लो कि आपने एक रॉड डाली है इसमें, ठीक है, तो मेटल रॉड है, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर ये गर्म होना शुरू होगा। अभी आपने यहाँ से होल्ड करा हुआ है, ठीक है, अभी आप पकड़ पा रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, कंडक्शन से ये हीट यहाँ से फ्लो होके यहाँ पहुँच जाएगी इस एंड पे, और ये एंड भी वार्म हो जाएगा और आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि ये है हॉट मेटल है, ये गर्म है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और ये कोल्ड है। लेकिन जब ये आप पास में रखते हो, मान लो आपने पास में रख लिया, तो हीट का फ्लो कैसे होगा? ये 100 डिग्री था, ये 10 डिग्री था, तो ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे, इसलिए हीट का फ्लो कहाँ से होगा, हाई टू द लो टेम्परेचर। तो इस साइड से इस तरफ पे हीट का फ्लो होगा तब तक जब तक कि ये सेम ना आ जाए, मतलब इसका 55 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस दोनों का एवरेज करके सेम टेम्परेचर ना आ जाए, ठीक है। तो ये था कंडक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेक्शन के बारे में। सो स्टे ट्यून फॉर द मोर। अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच।